गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित। और ये समझिए गेस पेपर मैं दे रहा हूं इसको, समानांतर श्रेणी का गेस पेपर है ये। इसमें मैं 9 सवाल ले रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से 2 प्रश्न की गारंटी है कि आपके बोर्ड में 2025 में आएगा। अब कौन 2 आएगा ये आप जाने, लेकिन इसमें से 2 आना है। भले अंक बदल दे लेकिन लगाने का तरीका यही होगा। तो देख लीजिए कि पहला कह रहा है सवाल कि समानांतर श्रेणी बताइए, इस चारों में कौन समानांतर श्रेणी है। और पहला पद बताइए, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है आपको मैं समझा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे, समानांतर श्रेणी कैसे निकाला जाता है। जबानी समझिए, फिर लिखित आपको मैं बता दूंगा। ये 1 4 7 10 लिखा है ना, तो चाहे 10 में से 7 घटाइए, चाहे 7 में से 4 घटाइए, या 4 में से 1 घटाइए, तीनों जब बराबर आएगा तो माना जाएगा कि वो समानांतर श्रेणी में है। 4 में से 1 घटाइए, 1 में से ऋण 2 घटाइए, 2 में से ऋण 5 घटाइए। अगर तीनों बराबर आ गया तो ये कहलाएगा समानांतर श्रेणी। तो मैं आपको जबानी बता दूं, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये जो है समानांतर श्रेणी में है। इसको अगर लिखित लगाना हो तो यहां देख ले, आप बता दे रहा हूं मैं। आप D1 निकालिए, D2 निकालिए और D3 निकालिए, तीनों बराबर आना चाहिए। देखिए, तो इधर से शुरू कर रहे हैं। 10 में से आप 7 घटा दीजिए, 3 आया। फिर 7 में से आप ये 4 घटा दीजिए, 3 आया। फिर 4 में से ये वाला 1 घटा दीजिए, ये भी 3 आ गया। इस तरह से, यानी दाहिने वाला जो अंक होगा इधर वाला, उसमें से ऐसे घटाते जाएंगे। 19 में से 17, 17 में से 15, 15 में से 11, ऐसे घटाएंगे तो डी ज्ञात होगा। इसी को सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वअंतर। डी को ही क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। इसको मैं यहां डी लिख दे रहा हूं, डी को कहते हैं सार्वअंतर। तो देखिए, पहला जो है वो समानांतर श्रेणी में है। दूसरे को चेक करिए, जबानी पहले चेक करिए। 4 में से 1 घटाइए, 3 आएगा। 3 में से ऋण 2 घटाएंगे तो यह भी 3 आएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा। ऋण 2 में से 5 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। देखिए, मैं यहां लगा के दिखा रहा हूं, ये उतार लिए हैं। तो ये देखिए, मैं घटा के आपको बता रहा हूं कैसे जो है ये होगा। ये देखिए, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 होगा। फिर 1 में से ऋण 2 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा बाद वाले का, ठीक है। ऋण है तो धन हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। आप फिर ऋण 2 में से 5 घटाएंगे तो 5 का चिन्ह बदल जाएगा। ऋण है नहीं है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यह भी जो है क्या है? समानांतर श्रेणी में है। यह भी समानांतर श्रेणी में है, ये भी। दरअसल ये सवाल क्या पूछ रहा था? ये सवाल कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन समानांतर श्रेणी में है, ये पकड़िए आप। नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे आप, नहीं भी पकड़ जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो नहीं है, सुनो ना। तो मैं सब चेक करके बता रहा हूं आपको। अब इसको चेक किया जाए, किया जाए चेक। देखिए, मैं चेक कर रहा हूं कैसे इसको। ये देखिए, 18 में से 12 घटाएंगे तो 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? है 6। अब आप 12 में से 7 घटाइए, 12 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा? 5। और 7 में से 3 घटाइए, कितना होगा? 4। ये बराबर नहीं आ रहा है,
तो ये जो है बराबर नहीं आ रहा। क्या है? बराबर नहीं आ रहा। देखिए 6, 5, 4, इसको घटाए थे तो बराबर आया था 3, 3, इसको भी घटाए थे तो सब 3, 3, इसमें बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जो है ये समानांतर श्रेणी में है, यह भी समानांतर श्रेणी में है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसको चेक कर लें। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। इसको चेक करके देखिए कि ये है कि नहीं। 19 में से कितना घटाएंगे? 17। 19 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब 17 में से घटाइए आप 15, कितना बचेगा? 2। आप 15 में से घटाइए 11, कितना बचेगा? 4। ये बराबर नहीं आ रहा सर, ये बराबर नहीं आ रहा। 2 में 2 आया, 1 में 4, तो यह भी जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो 2 समानांतर श्रेणी में है और 2 नहीं है। अब आप इसी में समझिए पहला पद और सार्व अंतर। तो सार्व अंतर तो यही है, देखिए ये देख रहे हैं ना। किसी का सार्व अंतर निकालना हो तो आप ये दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरा घटाइए, सार्व अंतर आ जाएगा। तो इसका सार्व अंतर कितना होगा? 10 में से 7 घटाएंगे 3। इसका सार्व अंतर कितना होगा? ये भी 3 होगा। इसका सार्व अंतर अगर निकालना हो तो 7 में से 3 घटाइए 4। लेकिन ये चूंकि समानांतर श्रेणी में नहीं है इसलिए इसका नहीं निकालेंगे। जो समानांतर श्रेणी में है उसी का डी निकाला जाता है। आगे समझ में? आप पहला पद कह रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद हम आपको घेर के बता दे रहे हैं, इसको प्रथम पद कहेंगे सर। जो समानांतर श्रेणी में है वही पूछेगा, ये तो दोनों पूछेगा नहीं। इसका देखिए किसी का भी इसमें भी देखिए पूछ रहा है प्रथम पद, ये होगा प्रथम पद। आगे समझ में? तो प्रथम पद जान गए आप सब लोग। प्रथम पद पहले वाले को कहेंगे, और सार्व अंतर निकालना हो तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। चलते हैं दूसरे सवाल में, ठीक से देखिए ध्यान से। थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझिए। -11, -8 और -5 का पहला धनात्मक पद ज्ञात करना है। तो देखिए इधर कम होता जा रहा है, -11 है, बढ़ता जा रहा है इधर, -8, -5, अब माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो पहला प्लस मिलेगा उसी को तो निकाल के दिखाते हैं। तो पहले हम डी निकाल लें। क्या निकाल लें? डी। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो -8 में से 11 घटाया, नहीं तो -5 में से 8। कौन घटा दे? ये घटा दे। तो -5 में से आप 8 घटाइए, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो आ गया आपका +3। यही +3 इसमें जोड़ते चले जाएंगे तो देखिए कब प्राप्त होता है? धनात्मक। तो -3 में पहले 3 जोड़िए, कितना हो गया? -2। अब -2 में फिर 3 जोड़िए, कितना हो गया? 1। धन 1 हो गया। तो ये उत्तर हो गया सर, 1 जो है उत्तर हो गया। आप उत्तर देख लीजिए, 1 उत्तर आएगा इसका। आगे समझ में बढ़िया से। चलिए ये देखिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। ये बहुविकल्पीय सवाल है सर, मैं विकल्प इसमें नहीं लिया हूं, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। सब 2023, 2024, 2021, 20 और 24 के बीच ये सारा सवाल है सर। और इसमें से 2 मिलने की गारंटी मैं दिया हूं, इसीलिए मैं इसको गेस पेपर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं इसको? हाँ, इसको मैं गेस पेपर कह रहा हूं। ये लीजिए, मैं गेस पेपर यहां लिख दिया, ये गेस पेपर है। अब देखिए तीसरे में कह रहा है इतना 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10 तक तो जोड़ते नहीं जाएंगे, जैसे ये जोड़े हैं, ये तो कम था, धनात्मक पद ज्ञात करना था तो निकाल दिए। लेकिन ये सूत्र से लगेगा। कैसे लगेगा? हाँ, अगर कोई भी पद निकालना हो तो देखिए 10वां पद हम निकाल रहे हैं। देखिए 10वां पद बराबर, देख रहे हैं, सूत्र होता है a + n-1 कोष्ट 1d। तो पहले आप d निकाल लीजिए। तो d निकाल रहे हैं, निकाल डी। d बराबर होता है, इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए। जब आने देखिए 3 करनी में 2 में से 2 करनी में 2 घटाया, करनी में 2 बचा, या 2 करनी में 2 में से 2√2 में से 2 घटाइए, √2 आएगा। तो इसी में से घटा दे रहा हम, 2 करनी में 2 में से करनी में 2 घटा देंगे, रूट करनी में 2 आएगा। आगे समझ में?
तो वो यहां भरेंगे। ए जो है पहला पद है, तो ए देखिए ए हो गया करड़ी में 2, देख रहे हैं, तो डी भी निकल गया। यन जो है कह रहा है 10वां पद, क्या कह रहा है, तो यन के जगह पर हम क्या भरेंगे 10 भरे। देखिए यहां भर रहे हैं, ए कितना भरेंगे, ये पहला देखिए ये ए है, ये पहला पद है, देख रहे हैं ना, आया घटाए हैं तो ये निकलेगा पहला पद यहां लिख दिया देखिए। तो ये हो गया √2, आप प्लस यन के जगह पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, अब -1 कोष्ट बंद, गुणा डी के जगह पर कितना लिखेंगे, हाँ √2 लिखेंगे। अब ये देखिए सर आंसर हो जाएगा आपका, ये √2 हो गया, आप प्लस इसमें से घटाइए 9 हुआ, 9 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 9 करड़ी में 2, अब दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा, गुणा कर जोड़ दीजिए, तो 9 करड़ी में 2 1 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा 10 करड़ी में 2। लेकिन इतना आंसर नहीं आया है सर ना, 10 करड़ी में 2 नहीं आया है, इसको करड़ी के अंदर कर दिया है। अंदर करना हो तो कैसे करते हैं सीख लीजिए, उत्तर ऐसे नहीं लिखा है, उत्तर इस तरह से लिखा है। तो जब इसको करड़ी के अंदर करना हो तो ये 2 पहले से है, इसको रहने दीजिए। अब बाहर जो अंक है ना, इसको 2 बार अंदर लिखिए, कितना बार लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका करड़ी में 200। इतना आंसर दिया है सर, आगे समझ में, हाँ तो इसको आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए। ये हल नहीं किया है ना, ये विकल्प में हल नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं हल किया है, ये ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख दिया है करड़ी में 200। तो आपको मैं हल करके दे दे रहा हूं, इसको आप ले लीजिए, ठीक हो गया। अब इसको ये देखिए सवाल नीचे वाला, ये कह रहा है कि इसमें से 2 सवाल मैं लिया हूं, चौथा का फर्स्ट कह रहा है 10, 7, 4 का 30वां पद होगा, कौन सा पद 30वां पद, तो 30वां पद ज्ञात करना। देखिए ये 10वां पद था, यही सवाल ये भी है, यही सूत्र लिखेंगे, देखिए लगा रहे हैं हम, कौन सा पद निकालना है इसका 30वां पद, तो लिख दे रहे हैं 30वां पद बराबर, सूत्र यही लिखेंगे, ए कोष्ट में n-1 कोष्ट बंद और डी, तो डी निकाल लीजिए। तो ए तो आप जानते हैं इसको कहते हैं ये पहले पद को है, तो ए बराबर आप लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं ए बराबर लिख दे रहे हैं कितना 10, और डी निकाल लीजिए। आप डी निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, क्या करें बोलिए, 7 में से घटा दें इसको, तो 7 और -10, ये -3 हो गया, भरा जाए, भर लीजिए। तो ए भर लीजिए आप 10 भर लिए, और प्लस लिखिए, यहां प्लस छुटा है, प्लस लिखिए, यन के जगह पर क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, और -1 लिखेंगे, लिख दिए। डी देखिए कितना लिखेंगे, हाँ गुणे -3, अब हल कर दिए इसको, 10 हो गया, और ये देखिए प्लस हो गया, और ये 29 हो गया, अब माइनस गुणे -3, तो अब ये हो जाएगा सर 10, इसका गुणा कर दीजिए, 3 9 27, और 3 दूनी 6 और 2 8 है, तो -87, उसमें से 10 घटा दीजिए, तो -77 जो है ये उत्तर हो गया। आप आंसर देखें, आने समझ में, ये सवाल जो है छोड़ देगा, आप लोग लगा के कमेंट करें, इसी सूत्र पर है, देखिए इतना 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यार समझ में, ये मैं ऐसे घेर दे रहा हूं आपको, ये इधर का सवाल है, समझ में, इसको आप लगाइए कि लगा दें, छोड़ दें, हाँ इसको आप लोग लगा के भेजिए, आप लगा के सीधे उत्तर लिखिएगा, जैसे ये 77 आया है ना, -77, तो उसी तरह से इसको जो है आप लगा के भेजेंगे। ये थोड़ा सा इससे आसान है, क्योंकि इसमें से आप घटाएंगे तो आपका डी भी जो है बढ़िया मिलेगा, बता नहीं रहे सर, नहीं बता रहे हैं, इसको आप लगा के भेजिए, ठीक है, दोनों एक ही सवाल है। आते हैं इस पर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि बट्टा से लोग बहुत भागते हैं, फ्रैक्शन से बच्चे बड़े भागते हैं। अरे बट्टा में है, दशमलव में है, रूट में है। नहीं, मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और सब्सक्राइब करके देखिए, दूसरे के पास भेजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सवाल को लगाने का ढंग देखिए। कह रहा है कि 1/3, 5/3, 9/3 देख रहे हैं का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं प्रथम पद यही है, क्या है? हाँ, तो a बराबर, इसको ये कहते हैं। तो प्रथम पद आपका हो गया 1/3। कोई परेशानी हुई? कहाँ परेशानी है? अब निकालना है d। क्या निकालना है? d का मतलब होता है सार्व अंतर। तो लिखेंगे कि सार्व अंतर d बराबर, चाहे इसमें से इसको घटाए चाहे इसमें से इसको घटाए, तो इसी में से घटा दे रहा हम। 5/3 में से 1/3 आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 4/3। कितना होगा? हाँ, 4/3। ये आंसर हो गया। आंसर देखिए आप, आया है 5वां सवाल का, देख लीजिए आंसर 4/3 आया है। अब ये बड़ा आसान है, सार्वंतर पहला होगा, इसमें से इसको, इसमें से भी घटाएंगे तो उतना आएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4/3 आएगा। चाहे इसमें से भी घटा लीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे तो भी 4/3 आएगा, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी में है। हाँ, ऐसा सवाल दिया है, देखिए क्या लिखा है कि समानांतर श्रेणी में है। सब समानांतर श्रेणी, यहां मैं भूल गया हूं लिखना, समानांतर श्रेणी में है ये। हाँ, तब ए निकालिए और डी निकालिए। आते हैं अगले सवाल में। देखिए कह रहा है कि 3, 8, 13 और 18 समानांतर श्रेणी में है, तो कौन सा पद 78 होगा? सर ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा मुश्किल है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा सवाल हट के है, इसको मिटा दें, ये उतार लिए आप लोग, इसको यहां लगावे साफ साफ बड़े बड़े, है समझ में? ये तो यहां तो लगा दिए 1, 2, 3, है ना। एक सवाल और मैं लूंगा 9वां, तो वो मैं इस पर लगाऊं, इसको मिटा दूं। देखिए 6 नंबर में लगा रहा हूं यहां, ये वाला कह रहा है 3, 8, 13, 18 का समानांतर श्रेणी में है, तो कौन सा पद 78 होगा? देखिए इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्ठ 1d। तो ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 78 होगा, यानी कौन सा पद 78? तो 78 यहां भर लीजिए। ए देखिए, इसको कहते हैं पहले वाले को, यहां मैं लिख दे रहा हूं a बराबर 3। डी निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा? 5। भर लीजिए इसमें, तो ए भर लीजिए आप 3 प्लस n निकालना है, n को n ही भरिए, आप -1 भरिए। डी कितना दिया है? 5 दिया है। बहुत आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। किताब लगाता है, क्या करता है, इसका गुणा इसमें भी करेगा, इसका गुणा इसमें करेगा, अरे समझ में थोड़ा लंबा हो जाता है। मेरी विधि से लगाइए, बहुत जल्दी लग जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि जो ये 3 देख रहे हैं ना, 3 को इसमें से घटाइए, अरे समझ में, और ये 5 का इसमें गुणा मत कीजिए। ये पूरा देख रहे हैं ना, इसको जो है आप इधर लिखिए, 78 को इधर लिखिए, उसमें से 3 घटा दीजिएगा, जो ये 78 में से, तो ये मैं इधर ला रहा हूं, जाऊं तो n माइनस 1 गुणे 5 हुआ ना, अब बराबर 78 में से कितना घटाना है? 3 घटाना है इधर लाके, तो मैं इधर ला दिया। अब आप लिख लीजिए n माइनस 1 गुणे 5 लिखिए, घटाइए इसको, 75 होगा। 5 का इसमें भाग दे लीजिए, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 75/5। अब n माइनस 1 हो गया आपका 15। आइए एक लगेगी, इसमें जोड़ दीजिए, n बराबर कितना हो गया? 15 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपका 16। देख रहे हैं? अब इसको उतारिए, तो इसको हमें लगाना यही, इसको उतार लीजिए, ये लगाते हैं, ये अलग है हट के। सब तरह का एक एक सवाल लिए हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखिए इसमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसमें ये समानांतर श्रेणी में है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, इसमें कौन सा पद 78 होगा, तो इस पर आप सवाल जरूर लगाइएगा। और
ये एक और लगा दे इस पर कि कौन सा पद इतना होगा, इसको मिटा दे पहले। चलिए, तो ये हो गया आपका। देखिए इस पर और सवाल आप लगा लीजिएगा, इतना 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 का समानांतर श्रेणी में है तो कौन सा पद होगा, इस पर और सवाल लगा लीजिएगा। तो अब मैं ये लगा रहा हूं, देखिए कह रहा है 7वां सवाल कि इतना 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 समानांतर श्रेणी में है तो यक्स का मान बताइए। इस पर सवाल है 2-3 ठो, लगा लीजिएगा। कैसे लगाएंगे मैं बता रहा हूं। देखिए ऐसे लिख दीजिए, आप जानते हैं कि D1 बराबर होता है D2 के और बराबर होता है D3। तो हम क्या करें कि इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं, दोनों बराबर आएगा। तो पहले लिखिए बीच वाला, यानी यक्स प्लस 8 में से कितना घटा दे हम, -2x। इसमें से इसको घटाइए, 2x कितना है, 3x। 3x प्लस 1 में से इसको घटाइए, -x -8। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना। देखिए इसमें से, देखिए दूसरे में से पहला घटा दिए, वो भी उतना ही आएगा। अब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा। तो मैंने देखिए इसमें से, ये देखिए इसमें से ये घटा दिया, आवाज चेक कर लिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा लें, तो देखिए 2x में से 1x घट जाएगा, -x बचा और 8 बचा, कोई दिक्कत। ये देखिए 3x में से 1x घट जाएगा, कितना बचा, 2x। 8 में से 1 घट जाएगा, -7। अब इसको ले चलिए यहां, इसको लाइए यहां, 8 ले लीजिए, -7 को इधर लाइए, 2x उतार लीजिए, ठीक है। x को उधर ले जाइए, धन x हो जाएगा, ये जाके इधर धन हो जाएगा, ये आके इधर धन हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 15। इसको जोड़ दीजिए 3x। अब x का मान निकालना, 3 का इसमें भाग दे दीजिए, या पहले सीधा कर लीजिए, आप लोग बड़ा उल्टा सीधा लगाते हैं। x बराबर 15/3, यानी x बराबर कितना आ गया, 5। आंसर देखिए x बराबर 5 आया है। अब बचा कौन सवाल, ये बचा है, तो इसको मिटा के मैं ये यहीं से लगाऊं। तो ये देखिए 8वां सवाल होगा। चलिए 8वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 9, 17, 25 डैश डैश के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसी तरह से यानी 12 गो पद, यानी 9 हो गया, 9 में कितना जोड़ा तो 17 हुआ, 9 में 8 जोड़ा तो 17 हुआ, फिर इसमें 8 जोड़ा तो 25 हुआ, फिर इसमें 8 जोड़िए 33 होगा, फिर उसमें ऐसा करके 12 पदों को जोड़ना है। तो ये सूत्र से लगता है, कैसे लगता है, सूत्र से। तो देखिए लिख रहे हैं 12 पदों का योगफल बराबर, सूत्र देखिए ये होता है n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n -1 कोष्ठ बंद d बड़ा कोष्ठ बंद, ये सूत्र होता है। याद है सूत्र आप लोगों ना, हाँ तो सूत्र जरूरी है। बराबर लिखिए, तो n दिया है 12, कितना दिया है, तो 12/2 हो गया। 2 लिखिए, a देखिए कितना दिया है, यहां लिख दे, a बराबर कितना लिखेंगे 9, और d भी निकाल लीजिए, d होता है 17 में से 9 घटाइए, चाहे 25 में से 17, तो 9 17 में से 9 घटा दे रहे हैं, 17 में से 9 घटा लीजिए, कितना होगा 8 दिन से 17, सही है। अब भरिए ए कितना भरेंगे 9 भरिए, प्लस n को कितना भरेंगे 12 पदों को पूछ रहा है, n पद है, यहाँ n भी लिख दें, n बराबर 12, इसी में से देख के भरिए। अब -1, d कितना निकला है 8, बस हो गया सर आंसर। ये इसका भाग दे दीजिए 2 का, इसमें कितना आएगा 6, और इसको चलिए गुणा कर लीजिए, इसको कितना होगा 9 दूनी 18, अब प्लस इसमें से घटा लीजिए, कितना होगा 11 × 8, कोई परेशानी नहीं हो रही है। 6 उतार लीजिए, बड़ा कुछ लगाइए, 18 उतारिए, प्लस लीजिए, 11 8 88 हो गया सर। फिर 6 उतारिए, इसको जोड़िए, 8 8 16,
8 है, 1 9 1 हासिल 10 है। अब 6 का इसमें गुणा कर लीजिए, यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा है, ये क्या है ये, हाँ ये गुणा होता है, याद रखिए। तो 6 के 36 है, 6 1 ने 6, 636 आया सर आंसर। आंसर देखिए आया है। चलिए अब एक सवाल और हम लेते हैं, बस 5 मिनट मेरे साथ और बने रहें और मैं एक सवाल और लेता हूं। सर ये देखिए, ये सबसे अंतिम सवाल है मेरा आज की वीडियो का, लेकिन मैंने इसको 2025 के लिए फिक्स किया है, इसलिए इस पर 1 2 सवाल अब और लगाइए। कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना 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 के कितने पदों का योगफल 78 होगा। समझ रहे हैं सर? तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे, तो ए बराबर हो गया 24, पहले को कहते हैं। उसके बाद निकालेंगे डी बराबर, डी का मतलब इसमें से इसको घटा लें, तो 21 में से आप 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा, -3। अब हम सूत्र लिखेंगे कितने पदों का योग, तो योगफल वाला सूत्र लिखेंगे जो अभी अभी लिखे थे, है ना। लिखेंगे कि 78, देख रहे हैं ना, कितने पदों का योग 78 होगा। तो मैं सूत्र लिख रहा हूं n/2, क्या सूत्र होता है, बड़ा कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 और d, ये नहीं सूत्र होता है। तो ये योगफल दिया है, तो यहां हम 78 भर लें, और इसमें n नहीं दिया है तो n को हम n ही लिखे हैं, आप बटे 2 लिखे, 2 लिखे, a का मान दिया है 2 लिखिए, और a का मान कितना दिया है 24 लिखिए, प्लस n नहीं दिया है, n को n ही लिखिए, -1 लिखिए, d दिया है कितना -3 है। चलिए सर, अब बराबर ये 78 आप उतार लें, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो है सूत्र को थोड़ा और मोटा कर दें, ये दिख जाए, ये लीजिए, हो गया, ये हो गया सर। बढ़िया हो गया, अब दिख रहा है साहब। चलिए, लगाने के इसके तो बहुत तरीके होंगे यहां से, लेकिन मेरा जो ढंग है वो आप नकल करें, कैसे लगता है। क्या करेंगे हम, इस 2 का हम इधर गुणा कर देंगे सर, क्योंकि बड़ा कोष्ठ में है ये, तो इस 2 का उधर गुणा किया जा सकता है। हम केवल n यहां उतार ले रहे हैं। अब इसको गुणा कर दिए, 24 दूनी 48 हो गया, प्लस इस 3 का गुणा इन दोनों में कर लीजिए, प्लस में उतर गया क्योंकि इसका गुणा माइनस आ रहा है, इसका गुणा इसमें करिए, -3n हो गया, अब -3 का इसमें गुणा करिए, +3, ये थोड़ा सा 2 का गुणा इसमें कर लीजिए, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, ये थोड़ा सा हल्का हो गया ना आपको, अब दिखने लगा सवाल ये। अब हम क्या करेंगे, n का गुणा इन तीनों में कर दें, करें तो ये हो जाएगा 78n, ये हो जाएगा -3n²। आप ये इस सबको नहीं, ये पहले इसमें जोड़ लीजिए, 48 में 3 जोड़ लीजिए, कितना होगा 51n हो गया है, अब -3n² हो गया, अब बराबर 156। अब इन दोनों को उधर ले चलिए, ठीक है, तो ले चलिए, पहले ये ले चलिए, तो हो जाएगा -3n²। अब आप इसको ले चलिए -51n, समझ में। अब आप ले चलिए, ये तो पहले से इधर है ही, कहां ले चलिए, कहीं मत ले चलिए, ये लीजिए, हो गया। चलिए अब 3 से भाग दे दीजिए सब में, इधर 0 बचा है, तब 3 से भाग देंगे तो ये हो गया n² -17 3 51 17n, आप प्लस 3 5 15 3 दूनी 52। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए सर, डायरेक्ट गुणनखंड करना आता है ना आपको, तो देखिए ये हो जाएगा 13 चौको 52, कितना होगा -13 -4, 13 चौको 52 मिल जाएगा, प्लस 52 माइनस 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा। तो एक उत्तर हो गया n बराबर 13, यह भी सही है सर, या n बराबर 4, ये दोनों उत्तर सही है, 4 भी आंसर आएगा और
13 भी आएगा सर। इस पर एक सवाल आप जरूर लगा लीजिएगा, ये जो है 2025 में आ सकता है। बहुत ही, ये 9 में से तो 2 सवाल आना ही आना है ठीक से, जो भी आए, लेकिन 9 में से मैं गारंटी के, इसलिए मैंने गेस्ट पेपर लिख दिया इसको कि ये गेस्ट पेपर है। इस 9 में से 2 सवाल आना ही आना है। आप इसको शेयर करके देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए, दूसरे के पास शेयर करिए, है ना। और फिर मैं मिलता हूं कल। मैं हूं असलम सर।